जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। रोजगार राज्य ही नहीं पूरे देश में बड़ा मुद्दा है। इन रोजगार की ही मांग को लेकर जैप के जवान पिछले 6 दिनों से विधानसभा के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ जैप के जवान हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ उनकी मांग है और मांगों को लेकर यह क्या कुछ कहते हैं। और साथ ही पिछले 6 दिनों से यह जो है हड़ताल पर धरने में बैठे हुए हैं और इस दौरान इनका जो है सुध लेने अब तक कौन कौन विधायक हो या फिर मंत्री जो है यहाँ इन लोगों से मिलने आए हैं। हमारे साथ है गौरव नाम है जी, गौरव जी हैं, जैप के जवान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पहले बताइए मांग है आप लोगों की? मांग हम लोग का 2011 का है, जो ये हेमंत सोरेन के तत्काल में 7वें पास पे जो 1020 की रिक्तियाँ पे भर्ती लिया गया था, जिसमें जो है फिजिकल पे हुई थी, ठीक है। तो 2012 में हम लोग का दौड़ हुआ था, 2013 में हम लोग रिटर्न कंप्लीट किए थे। उसके बाद 2014 में हमारे बलियार साहब शहीद हो गए थे, जो तीनों बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनके शहीद होने के बाद ये जो हमारे जितने विभाग के कर्मचारी है वो हमारे रिजल्ट नहीं निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बिरसा चौक पे धरना प्रदर्शन किया कि जो झारखंड के जो हमारे सपुत्र जो शहीद हुए हैं उनकी सजाता को क्या मतलब वो लोग व्यर्थ जाने देंगे। तो ये रिजल्ट हम लोग को मांग किए थे, तो उन लोगों ने हमारे जैसे 2015 में 6 अप्रैल को प्रथम मेगा सूची 700 का निकाला गया। उसके बाद द्वितीय मेगा सूची जो हम लोग का बच जाता है 320 का, वो 6 महीना के अंदर निकालना चाहिए, पर सरकार नहीं निकालती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन बिरसा चौक पे किया। बिरसा चौक से फिर जैसे रघुवर दास आई थी उस टाइम, तो रघुवर दास हम लोग जाके मिले कि भाई आप सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो हमारी जो सेकेंड लिस्ट की मांग को है इसको निकाल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये हेमंत सोरेन की तत्काल में ली गई थी, इसको हम देख रेख नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो फिर हम लोग ने उनसे दोबारा मिलने का दोबारा मिलने का काम किया। तो उन्होंने फिर बोला कि आपकी जो मांग है हमको 5 दिन के बाद आप ऐसे मिले। फिर हम लोगों ने उनके विधानसभा के पास, हम लोग पुरानी विधानसभा था उस टाइम, कहीं दुमका में जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे मिले। तो उन्होंने बोला कि आप लोग की बात हम करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उससे दोबारा जाके मिला, तो हम लोग को बोल दिया गया कि जेब के जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उनको गेट में घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का दिल टूट गया। फिर से हम लोग राजभवन पे धरना प्रदर्शन किया। फिर हम लोग वहाँ लाठी चार्ज, वही रघुवर दास हम लोग पे लाठी चार्ज करवाए। उसके बाद हम लोग अंत हो गया, हम लोग 5 साल बीत गए। उसके बाद हम लोग ने सब 24 जिला मिलकर हम लोग सब यही निर्णय किया कि ये सरकार को हम लोग चुने, रघुवर सरकार को, कि रघुवर सरकार आई है, नई सरकार है, ये आएंगे तो हमारे बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो उन्होंने ये ऐसा जितना भी व्यर्थ गया। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी सब मिलकर ये सरकार को हटाने का काम किया और ये हेमंत भैया को फिर से इस सियासत में बैठाया कि ये झारखंड के बड़े बेटे हैं और जितने झारखंड के युवा हैं उनकी परेशानी को समझेंगे। और जो सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं हम लोग, वो द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे। तब हम लोगों ने उनको सत्ता में बैठाया और सत्ता में बैठाने के बाद हम लोग 22 फरवरी को लॉकडाउन से पहले हम उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जायज़ है बाबू, आपने सत्ता में लाया है मुझे और आपका 1 महीना के अंदर आपका रिजल्ट जो है निकाल दिया जाएगा। उसके अंदर में कोरोना आने का बीच में उनसे फिर बात उतनी हुई। कोरोना तो ऐसे आया था जैसे हम लोग सभी भटक चुके थे। फिर हम लोग ने कोरोना जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग ने उनसे मुलाकात किया। उनसे मुलाकात हम लोग को नहीं किया गया। फिर हम लोग ने सभी मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 6 अक्टूबर को हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं मोराबाद में ग्राउंड में। तो हमारे चौथा दिन में हमारे जामा के विधायक सीता सोरेन, जो हमारे बड़े भैया हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है, वो आए और बोले कि हम सरकार के प्रतिनिधित्व करके आए हैं और वो आश्वासन दिए हैं कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी, आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। तो उन्होंने अनशन तोड़वा दिया आश्वासन देकर। तो हम लोग ने अनशन तोड़ दिया। फिर भी हम लोग को 18 दिन हम लोग कंटिन्यू वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। पर सीता सोरेन ने हमें 2 दिन का वादा किया था, 2 दिन में हम आपको सीएम साहब से मिला के आपके बात करेंगे, पर उनकी बातें भी झूठी हो गई। फिर भी हम लोग 18 दिन वहाँ पे धरना में बैठे। फिर 18 दिन के बाद हम लोग 23 अक्टूबर को धरना समाप्त करने के लिए कांग्रेस के 14 टीम बन के आई थी, जिसमें बादल पत्रलेख, रमेश ओराम तिकर थे। उसके बाद हमारे
ममता देवी जो थी रामगढ़ की विधायक है, वो आए थे और उन्होंने आकर हम लोग को बोले कि दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग जितने भी अभ्यर्थी है सब अपने घरे चले जाइए, पूजा पाठ का समय है, आपकी मांग जो है हम 2 महीना के समय दीजिए, ये साल कोरोना की काल में बीत गई है, 2 महीना का टाइम दीजिए, ये आप सरकार लाए हैं तो आपकी सरकार है, आप भरोसा करिए। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे धरना समाप्त करवाया। फिर उन्होंने हम लोग को फ़ोन की वार्ता से करवाई। फिर 6 तारीख को हम लोग रमेश ओराम को बुलाया गया आवास में, तो हम लोग 6 तारीख को गए और वहाँ जाके हम लोग को रमेश ओराम जी बोले कि जितने भी नई भर्ती हम अगर लेते हैं और आपकी 5 साल पहले द्वितीय मेगा सूची निकालनी चाहिए थी, तो हम क्यों ना पुरानी जो भर्ती है उसको निकालें। आपकी मांग जायज़ है, आप हमको 15 दिन का टाइम दीजिए। हम सीएम साहब से बात कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा है जो युवा हमें जीता है हम उसके लिए काम करेंगे। पर अभी उसके बाद 6 महीना हो गया, उसके बाद उनकी जो बातें रमेश ओराम जी की झूठी साबित हुई, तब हम लोगों ने फिर से 26 तारीख को धरना प्रदर्शन का काम किया। फिर वहाँ पे हम लोग धरना दिए तो वहाँ से एसडीओ के द्वारा हम लोग को नोटिस आया कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना मना है और पुनदाग में नया धरना स्थल बना है, वहाँ पे धरना देने का आश्वासन हुआ। फिर हम लोगों ने जैसे देखा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, उसी के बीच में हम लोग 27 तारीख को सब मंत्री विधायक पक्ष विपक्ष को सभी को लेटर दिए। अब कहे कि हमारी जो मांगे द्वितीय मेगा सूची की आप जल्द से जल्द सरकार में रखिए विधानसभा सत्र में और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। पर अभी आज कल 23 तारीख होने जा रही है, आज अभी लास्ट हो चुकी है, अभी तक हमारी बात नहीं रखी गई है। और अगर सरकार हमारी जो बात नहीं रख रही है, नहीं सुन रही है, तो हम लोग भटकाने का काम कर रही है। हमें तो हेमंत सोरेन जो दुमका में चुनाव हुआ था, उन्होंने कहा था जो बिरसा मोराबादी में जितने भी सफल अभ्यर्थी बैठे हुए जेब के, उनके साथ हम गलत नहीं करेंगे। उन्हें सत्ता लाए हैं, उनको 1 महीना का हम जल्दी कर देंगे। उनके बाद भी 5-6 महीना बीतने के बाद वो मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ राजा है, राजा जो झूठ बोल रहे थे उनकी जो प्रजा है वो क्या करेगी। पर आप हेमंत सोरेन जी को हम ये बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप जो यहाँ पे 23 तारीख हो गया लास्ट दिन हमारे विधानसभा सत्र में, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आप हमारे जितने भी युवा हैं यहाँ पे नक्सल क्षेत्र से भी सब आए हैं, झारखंड के 24 जिला से है, तो इनको मजबूर ना किया जाए। अगर हमारे सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी नहीं होती है तो हम लोग उग्रवादी बनने का काम करेंगे, क्योंकि आप हमारे रास्ता भटका रहे हैं। आप आश्वासन देके हमें 6 महीना बितवा दिए हैं, तो अब हमको इस सरकार पे भरोसा नहीं है। जैसे रघुवर दास को हम लोग हटाने का काम किए, उस गांजा भक्त तो पिया रहता था, एनी टाइम जब जाते थे तो बोलता था जेब कर जितना अभ्यर्थी भाग जाओ, तो उसको जब गांजा का नशा उसको दिखा दिया हम लोग इस चुनाव में, तो हो सके ये सरकार को जब बना सके हैं तो इनको भी हटाने का काम हम लोग करेंगे। और हटाने का काम ऐसा करेंगे कि ये 15 साल तक ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। और अगर हमारी मांग जल्द से जल्द नहीं पूरी होती, अगर कोई वार्ता नहीं करते यहाँ जाके, उसके बाद हम लोग नक्सल बनने पर मजबूर करेंगे ये सरकार। हमारी मांगे बताइए कि यह बताइए कि पिछले जो है अब 6 दिन लगभग हो गया है, 18 मार्च से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई आया है अब तक सूद लेने? अभी तक कोई नहीं आया, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आज 23 से लास्ट दे रहे हैं। हम जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं, 81 है, पर 81 विधायक है जो यहाँ पे राज कर रहे हैं एसी में, और हम लोग धूप में सेक रहे हैं। हम लोग का वोट देने से आज एसी का रूम में बैठ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग ऐसा धोखा देंगे कि यहाँ विधानसभा में बैठने के लायक नहीं रहेंगे लोग। और हम बोल रहे हैं उनको मीडिया के माध्यम से कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करिए। अगर नहीं करते हैं तो इतने 24 जिला के जितने भी 500 लड़के हैं वो सब नक्सल बनेंगे। और नक्सल ऐसा बनेंगे तो फिर आप खुद बोलेंगे कि यहाँ नक्सल यहाँ प्रभावित क्षेत्र है, उनको नीलामी करिए 25 लाख दे के, फिर हम लोग को यहाँ पे वो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो मुड़वा मैदान में आप लोग बैठे हुए हैं विधानसभा के बाहर, यहाँ से विधानसभा लगभग जो है 1 किलोमीटर दूर है। लगता है कि यहाँ से जो है विधानसभा तक आवाज़ भी नहीं पहुँचता, क्योंकि हम लोग सत्र के दौरान जो है रिपोर्टिंग करते थे, तो आज आखिरी दिन है। क्या लगता है कहीं ना कहीं धरना भी देने के जो जगह है उसमें भी जो नेता है मंत्री है वो लोगों ने छलावा कर दिया है? जो वित्त मंत्री रमेश ओराम है, जो यहाँ के राजा हैं, जब वो झूठ बोल सकते हैं तो भाई जो उसके नीचे हैं वो तो झूठ बोलेंगे ही। और ऐसा जगह झूठ बोले हैं, ऐसा जगह हम लोग को फेंके हैं कि यहाँ कुत्ता तक नहीं आता है, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। और मोराबादी में जितने भी थे उन लोगों को तो डर था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे तो मेरे खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाएगी। हमारे इलो चाहते कि हम 5 साल जैसे वो राज किया तो हम भी 5 साल राज करें। और जो पहली बात तो यहाँ जितने भी यहाँ जनसंख्या में जो प्रजा लोग हैं सबको चुतिया बनाने का काम कर रही है सरकार। और इतने भी चुतिया नहीं है कि जो आप यहाँ इतने पुंदाक में इतना दूर भेज दिए हैं, तो इतना दूर जब भेजे हम लोग को भी तो इन्हें सोरे इतना सब हम लोग को भेजने का काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक, हमारे साथ और एक जैप के जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ लेके बैठे हैं आप बताइए।
ये तस्वीर के माध्यम से हम न्यूज वाले भैया को, आप लोगों को, सबको दिखाना चाहते हैं ताकि पूरा ये राज्य देखे कि उनकी बड़ी भौजाई सीता सोरेन ने जैप अभ्यर्थियों का अनशन तोड़वाया। ये आश्वासन देकर हमारी जहां विधायिका सीता सोरेन मैडम ने ये आश्वासन दी थी कि आप लोगों का 2 दिन के अंदर, 2 दिन का समय आप हम लोगों को दीजिए, 2 दिन के अंदर आपको हेमंत जी से मिलाने का काम करेंगे और जो भी आपका बात है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वो 2 दिन का सर 6 महीना बीत गए। ठगा महसूस करके कर रहे हैं हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। एक बार पढ़ देते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। यह एक प्रति है, इसमें सीता सोरेन जो है माननीय विधायक है जामा से, और वह जो है महासचिव भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। उसमें लिखा हुआ है कि मैंने मानवता का फर्ज निभाया है, लेकिन अनशन तोड़वाने से उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा। अब सरकार की बारी है। उम्मीद है सरकार के साथ आज इनकी वार्ता सफल होगी और युवाओं, छात्र छात्राओं, बेरोजगार साथियों के प्रति सरकार गंभीरता दिखाएगी। हालांकि यह अब ट्वीट था यह सीता सोरेन का, और अब जो है ट्वीट ही रह गया है। उम्मीद है कि इन जवानों के प्रति जो है सरकार गंभीरता से विचार करे और साथ ही जो है इनकी मांगों को सुने। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।